गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में निरंतर अपनी प्रीति को दिन दूनी रात चौगनी गति के साथ आगे बढ़ाते भगवत प्रेमी जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उसके अंतर्गत भगवान ने कहा कि जो वेदों के विद्वान जिस लिए वेदों का स्वाध्याय करते हैं, संपूर्ण महान पुरुष वेदों के जिस ज्ञान का वर्णन करते हैं और वर्णन करते करते जिस ब्रह्म तत्व की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नैति नेति, कि अब इस ब्रह्म के बाद और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि पृथ्वी के बाद जल है, जल के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद वायु है, वायु के बाद आकाश है, तामस अहंकार है, उससे परे प्रकृति है, लेकिन फिर कहते हैं प्रकृति से परे परमात्मा है, और उस परमात्मा से परे फिर कुछ भी नहीं। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद के विद्वान यहीं पर आकर के रुक जाते हैं। वेद के विद्वान इसी को ब्रह्म तत्व बताते हैं, जो नित्य रहने वाला है और नित्य रूप से रहते हुए सब में विराजमान रहता है, जिसकी नित्यता से ही सबकी नित्यता सिद्ध होती है, जिसकी अविनाशिता से ही सबकी अविनाशिता सिद्ध होती है, जो कण कण में स्वयं ही विराजमान होकर के तो रहता ही है, उस रूप में भी स्वयं ही रहता है, जिसके अंदर कोई भेद नहीं है, जो 5 प्रकार की भेद भ्रांति जगत में प्रतीत होती है, भगवान उन 5 प्रकार की भेद भ्रांति से विरहित हैं। परमात्मा कहते हैं कि 5 प्रकार की जो भ्रांति है, ये अज्ञान के कारण से इन जीवों को भासती है, ये और किसी को नहीं भासती। ये 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति है, जगत में पदार्थों का विभिन्न रूपों में दिखाई देना, ये पहली भ्रांति कहलाती है। पदार्थों के जो भिन्न प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, ये आम है, ये अमरूद है, ये जामुन है, ये केला है, ये पपीता है, ये क्या है, फलों में भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन एक फल के दृष्टिकोण से सब फल हैं।
ऐसे जितने भी जगत के पदार्थ हैं, अगर उनको देखें पंचभूतात्मक रूप से, तो जगत के समस्त पदार्थ 5 भूत मात्र हैं, और 5 भूतों की वास्तविकता एक परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं उन सब की वास्तविकता एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा से अलग और कोई भी वास्तविकता जगत में नहीं है। एक परमात्मा की वास्तविकता से ही सबकी वास्तविकता प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से जगत के पदार्थों के बीच में जो भेद हमें प्रतीत हो रहा है वो भेद है नहीं, अपितु अज्ञान कल्पित है। अज्ञान के कारण से इन पदार्थों में भेद दिखाई देता है। किसी में पृथ्वी तत्व अधिक हो जाता है, किसी में जल तत्व अधिक हो जाता है, किसी में अग्नि तत्व अधिक हो जाता है, किसी में वायु तत्व अधिक हो जाता है, किसमें आकाश तत्व अधिक हो जाता है, कोई सात्विक प्रकृति का अधिक हो जाता है, कोई राजसी प्रकृति का अधिक हो जाता है, कोई तामसी प्रकृति का अधिक हो जाता है। ये जो इन भूतों और गुणों का वैमनस्य है, इनकी जो न्यून और अधिक मात्राएं हैं, उनके कारण से जगत के पदार्थों में विभिन्न भेद प्रतीत होते हैं। अन्यथा तो जगत के पदार्थों में कहीं भी कोई भेद है नहीं। ये भेद अज्ञान से कल्पित है। तो पहली भ्रांति जगत के पदार्थों के जो भेद हैं, उस भ्रांति को वेद के विद्वान दूर करते हैं, और वेद के विद्वान आखिर में ले जा करके सबको एक ब्रह्म रूप सिद्ध करते हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं ये पंचभूतात्मक तो हैं ही, ये त्रिगुणात्मक तो हैं ही, लेकिन इनमें जो ये है पना है, गुण हट जाते हैं, भूत हट जाते हैं, और क्या रह जाता है पना। ये है ही आपका स्वरूप है, ये है ही परमात्मा है, ये है ही नित्य है। इस है को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। जैसे आप चिंतन करें, मान लीजिए आपके घर में एक मेज रखी हुई है, तो वो मेज क्या है? कहते हैं ये मेज है। दूसरे रूप में जब वो पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो क्या कहते हैं कि ये लकड़ी है। ये मेज लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए लकड़ी है। और फिर जब वो लकड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद क्या कहते हैं? ये राख है। पहले कहा मेज है, फिर कहा लकड़ी है, फिर कहा राख है, फिर राख मिट्टी में मिल गई तो कहा मिट्टी है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कॉमन है? मेज कॉमन नहीं है, लकड़ी कॉमन नहीं है, राख कॉमन नहीं है, मिट्टी कॉमन नहीं है, अपितु क्या कॉमन है कॉमन है। तो ये जो है पना है यही परमात्मा है। इसको आगे भी लेकर जाएं, पृथ्वी जल में लय हो जाती है, तो पृथ्वी जल का रूप धारण कर लेती है, इसलिए जल है। फिर जल अग्नि के साथ विलय हो जाती है तो क्या कहते हैं? अग्नि है। उसके बाद कहते हैं वायु है। उसके बाद क्या कहते हैं? आकाश है। उसके बाद कहते हैं तमोगुण है। उसके बाद कहते हैं रजोगुण सतोगुण है। उसके बाद कहते हैं महतत्व है। उसके बाद कहते हैं प्रकृति है। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म है। तो ये है कहीं विलीन हुआ क्या? तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सदा ही है। ब्रह्म ही महतत्व के रूप में, प्रकृति के रूप में, गुणों के रूप में, तामसी अहंकार के रूप में, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में और पृथ्वी के पदार्थों के रूप में स्वयं ही विभिन्न रूपों को धारण करके ब्रह्म ही प्रकट हो जाता है। ये ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रकट होता है। तो इसलिए जगत के पदार्थों के बीच देखने वाला जो भ्रम है, वो जब वेद के विद्वान, जब महान पुरुष अनेक युक्तियों के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर तर्क संगत तरीके से इस तत्व को सिद्ध कर देते हैं, तब एक जिज्ञासु की समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यही उद्देश्य है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। कहते हैं सबका विनाश होता चला जाता है, सबका परिवर्तन होता चला जाता है, लेकिन जो है उसका कहीं पर विनाश नहीं होता। मेज से लेकर के ब्रह्म तक
बीच में जो भी कुछ है सब लय होता चला गया, सब निपटता चला गया, सब दिखना बंद हो गया, महसूस होना बंद हो गया, उसकी अनुभूति बंद हो गई। लेकिन एक ब्रह्म तत्व सदा है रूप से विराजमान रहा है। तो इन पदार्थों में जो है रूप से विराजमान है ही अस्तित्व है ही वास्तविकता है ही यथार्थता, ये है ही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को अनुभूत करना है। ये महान पुरुषों का जो सत्संग होता है, उन महान पुरुषों के सत्संग में बारंबार इसी तत्व को सिद्ध किया जाता है, इसी तत्व की प्राप्ति के लिए बारंबार कहा जाता है। यद्यपि ये सदा से आपको प्राप्त है, सदा आपको प्राप्त है, ये कभी अभुजल होता नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण हम इसको जो समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, इसलिए ये लगता है कि ये अदृश्य है, ये हमें पता नहीं है, विषय ये है। और इसीलिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसकी जानकारी करने के लिए ये ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है, और इस ज्ञान के द्वारा हमारी आंखें खुल जाती हैं। और जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें केवल एक परमात्मा ही दिखाई देता है। तो वेद के जितने भी विद्वान हैं वह इसी तत्व की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। एक शिष्य गुरु की शरण में इसीलिए जाता। मेरे मित्रों, ये जो गुरु की शरण जाना है ना, ये इस जीव के भाग्य का उदय होना है। जब ये जीव गुरु की शरण में पहुंच जाए तो समझ लीजिए ये भाग्योदय हो गया है, और गुरु को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर दे। फिर ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। गुरु को अपनी सेवा से प्रसन्न भी करना होता है, और गुरु प्रसन्न कब होते हैं? जब उसके मन के अनुसार उसका व्यवहार हो जाए, गुरु के मन के अनुसार वह परमार्थ के पथ पर चलने लगे, वह राम काज के लिए आतुर रहे। गुरु जी यही तो चाहते हैं। और इसमें भला किसका हो रहा है? गुरु जी का हो रहा है क्या? गुरु जी का तो जो भला होना है हो चुका। भला किसका होना होता है? वो जिज्ञासु का होना होता है। जो जिज्ञासु है उसका भला तभी होता है जब ये सब उनके अनुसार जो वो कह रहे हैं वो करता है अपने जीवन को। और इसके लिए बीच में श्रद्धा अनिवार्य होती है, और श्रद्धा वो लौकिक रूप में दिखाई देती है। सामान्यतः अंदर तो होती है, लेकिन वो लौकिक रूप में भी उसके कर्मों से दिखाई देनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, अब 21 जुलाई को आ रहा है, तो गुरु पूर्णिमा का पर्व क्या है? उस पर्व पर एक जिज्ञासु, एक शिष्य अपने गुरु की शरण में जाता है, और गुरु की शरण में जाकर के अपने भावों का प्रकटन ही तो करता है, अपनी श्रद्धा उस दिन जाकर के उनके दर्शन करता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व होता है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में जो पर्व बनाए हैं, वैसे तो रोज ही दर्शन होते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से दर्शन करने का प्रावधान निश्चित किया गया। कहने लगे जो दूर रहने वाले लोग हैं, जो इधर उधर रहने वाले लोग हैं, जो जिज्ञासु न जाने रोज नहीं मिल पाते हैं, यदा कदा मिलना होता है, तो उनके लिए एक निश्चित दिन बना दिया जाता है कि इस दिन अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा का समर्पण करने के लिए उनके चरणों में आकर के प्रणाम अवश्य में करना चाहिए। ये विधान बनाया है। तो ये है क्या? गुरु जी को चाहिए क्या? गुरु जी को तो किसी का नमन नहीं चाहिए, गुरु जी को तो किसी से कुछ चाहिए नहीं। जो गुरु होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धावानम लभते ज्ञान। श्रद्धावान को ही जब वो अपनी श्रद्धा का समर्पण करता है, गुरु जी को दिखाई देता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से। और जब उनकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तो उस दृष्टि के पड़ने से मेरे मित्रों, ऐसा कैसे हो सकता है उसका कल्याण ना हो। अभी हमारी चर्चा चल रही थी, परसों हरिद्वार जा रहे थे, कि जिस समय हम सत्संग सुनने के लिए अपने गुरुदेव का जाया करते थे, तो हमें स्वीकार नहीं था कि हम किसी दूसरे नंबर की सीट पर बैठे। हम सदा सबसे आगे बैठा करते थे। जो व्यक्ति सबसे आगे बैठता है तो उसको सबसे आगे बैठने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा। हम 2-2 घंटे पहले, सत्संग शुरू होने से 2-2 घंटे पहले जा करके वो स्थान ले लिया करते थे।
क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव हुआ करता था कि जैसे गुरु जी आए सबसे आगे बैठ करके सत्संग सुनेंगे, हमारे हृदय के उनके हृदय के तार मिलेंगे। और शायद हमारे गुरु जी को यही भाव भा गया हो, इसीलिए शायद उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया हो जब देखते कि रोज सबसे आगे है। तो ये एक भाव ही तो है, और क्या है? नहीं तो सुन तो पीछे वाले को वही रहा है, आगे वाले को वही सुन रहा, सुनने में थोड़े ना फर्क होता है। तो ये अपने भावों का प्रकटन है। तो ये जिज्ञासा भी प्रकट करता है कि ये इस तत्व को ग्रहण करने के लिए कितना उत्सुक है, कितना लालायित है, इसके अंदर क्या बेचैनी है। क्योंकि जो जिज्ञासु होता है उसके अंदर एक बेचैनी होती है, उसके अंदर एक ललक होती है, तड़प होती है। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे ये जिज्ञासु अपने स्वरूप के लिए तड़पता है। मेरे मित्रों, ये समर्पण की बात होती है। तो यहां यही कहा, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। तो वेद के विद्वान जिन अक्षर तत्व का वर्णन करते हैं, उस तत्व को ग्रहण करने के लिए शिष्य को जाना चाहिए। और शिष्य जाए और क्या करे? आज भगवान उसके बारे में अब चर्चा करना चाह रहे हैं कि शिष्य का क्या दायित्व है, शिष्य की साधना क्या है, किस प्रकार से उसे अपना समर्पण करना चाहिए। अगर यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होना, तो आपको क्या करना है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कहते हैं सब द्वारों को नियंत्रित करना होगा। कौन से द्वार? कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियों के द्वार हैं, यही तो वो झरोखे हैं, यही तो वो दरवाजे हैं जिनसे जीव बाहर संसार के विषयों में गमन करता है, या ये मन गमन करता है। वास्तविकता तो यही है, गमन जीव ही करता है, लेकिन मन को माध्यम बना करके, मन इन इंद्रियों को माध्यम बना करके विषयों में जाता है, और जब ये बाहर जाता है तो विषयों का भोग करता है। तो कहते हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, अपनी इंद्रियों के, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारों को बंद कर दीजिए। पांचों द्वारों को बंद करने से तात्पर्य क्या है? कि आपके कान शब्द के लिए लालायित ना हो, आपके कान परमात्मा चर्चा के अलावा और कुछ भी चर्चा सुने ही नहीं, सुनना चाहे ही नहीं। ये विशेष बात है। आपके कानों में अब उस चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं। कौन सी चर्चाएं? इधर की उधर की, तेरी मेरी ना। चर्चा केवल परमात्मा तत्व की सुने। मेरे मित्रों, अपने जीवन को भगवत में जब आपको बनाना है तो ये साधन करने पड़ेंगे। आप फालतू की चर्चाओं में क्यों दिमाग लगा रहे हो? मैं बार बार कहता हूं, समाज में 100 तरह की चर्चाएं हैं, 100 तरह के समाज के विषय हैं। संसार में तो अनेकानेक विषय। आप अपने आप को थोड़ा सा नजदीक लाओ, क्योंकि हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं इनके कारण से। हमारा सर्कल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये जो हमारा सर्कल है, ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। सर्कल कितने क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जरा चिंतन करें। अरे मेरे मित्रों, जितने क्षेत्रों में आपका सर्कल बढ़ता जा रहा है, उतना ही आपका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और जितना क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उतने ही आप अपने केंद्र परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सर्कल केवल उतना होना चाहिए। एक सर्कल तो आपका पारिवारिक सर्कल है, पारिवारिक सर्कल भी केवल उतना सा रह जाना चाहिए। एक मिसकाज तो एक अलग चीज होती है, लेकिन सामान्यतः है आपका पारिवारिक सर्कल कितना सा होना चाहिए? परिवार के जिन सदस्यों के साथ रोज आपको जीवन को जीना है, केवल उन तक सीमित हो जाए। और उन तक भी कितना सीमित हो जाए? कहते हैं बस जितनी आवश्यकता हो, केवल उतनी टू द पॉइंट केवल बात करें। इधर उधर की फालतू बात करनी बंद कर दीजिए। उस सर्कल को, परिवार के छोटा कीजिए।
और रिश्तेदारी का जहां तक सर्कल की बात है, उसे तो बिल्कुल गौण कर दीजिए। आपको साधन की बात बता रहा हूं, रिश्तेदारी के सर्कल को बच्चों को सौंप दीजिए, अब भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब हमने बहुत रिश्तेदारी निभा ली, अब तुम्हारा काम है इस रिश्तेदारी को निभाने का, और जहां बहुत जरूरी है एक आध बार कभी अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो इस सर्कल को कम करने की आवश्यकता है। फिर सामाजिक सर्कल, मित्रों का सर्कल, इस सर्कल को तो बिल्कुल जीरो कर दीजिए। मैं आपको सही बताता हूं, ये जो मित्रों का सर्कल है ये सबसे भयंकर सर्कल है। ये सबसे, इस साधना के पथ पर आपको पतन की ओर ले जाने वाला सबसे भयंकर यही है। मित्रों के सर्कल की बात कर रहा हूं, सत्संगियों के सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं। सत्संगी मित्र, लेकिन कौन? जो बैठ करके सत्संग की चर्चा करे। अगर यदि वो आपके साथ बैठ करके दूसरी चर्चा कर रहा है, वो मित्र नहीं है, वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी साथी भी बैठ करके अगर यदि संसार की ही चर्चा कर रहा है तो वो आपका मित्र नहीं, वो तो शत्रु है, क्योंकि वो आपको परमात्मा से दूर कर रहा है। अरे यहां आप आए हैं तो यहां किस लिए आते हैं? यहां परमात्मा के निकट होने के लिए आते हैं। सारे सर्कल को छोड़ करके आपको सारे सर्कल को छोड़ना है, सारे सर्कल को छोटा करना है, और इतना छोटा कर देना है जिससे आप अपने केंद्र पर आपको दृष्टि रखनी है, केंद्र में आना है। और केंद्र में तब आ सकते हैं कि जितना आपने अपने सर्कल को बढ़ाया है उस सर्कल को छोटा करते करते जीरो पर ले आए। ये सर्कल जीरो पर लाने पर ही खत्म होगा। मैं कहता हूं एकदम नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे करके कीजिए। क्या जरूरत है किसी दूसरे के विषय में चर्चा करनी? तो कानों के दरवाजे को ऐसे बंद, कोई चर्चा नहीं, न सुननी न करनी। अगर कोई सुनाए भी, कान बंद करो, अपने रास्ते बहाना बनाओ और चल दो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। सीधी सी बात कही गई है। कहते आपके कान कैसे होने चाहिए? कहते समुद्र के जैसे होने चाहिए। जिस प्रकार से समुद्र में आप देख लीजिए, दुनिया भर की नदियों का जल आता है और समुद्र में मिलता है, और समुद्र में मिलकर के समुद्र ही हो जाता है। उसी प्रकार से आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुनिए और ब्रह्म ही हो जाइए। जब आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा को सुनेंगे तो ब्रह्म ही हो जाएंगे। ब्रह्मवित्त, जो ब्रह्मवित्त होता है या ब्रह्म श्रोतीय होता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवित्त ब्रह्मेव भवति ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो कानों के दरवाजे सब चर्चाओं के लिए बंद। सर्व द्वाराणि संयम, ये जो कहा जाता है सब द्वाराणि संयम, सारे द्वारों को संयमित करना है। और ये कानों को ही नहीं, जरा जबान को भी बंद कर दीजिए। ये जो हमारी वाणी है इसको बंद कीजिए। आपकी वाणी को सुनना कौन चाहता है? जरा चिंतन करें। हमने तो देखा, जब बैठते हैं, चार जने बैठ जाएं, अब एक ने बोलना शुरू किया, बीच में उसकी बात पूरी होने नहीं देते, उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते, अपने उछड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई भी विषय कोई छेड़ दीजिए, ये असभ्यता है। इसको कहते हैं असभ्यता, वो चाहे कोई भी करे, ये सभ्यता नहीं है। पहले आप सामने वाले की बात पूरा तो हो जाने दीजिए, उसके बाद उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, हमें पहले बोलना है, हमें बीच में हस्तक्षेप करना है। अब जब दोनों एक साथ बोलते हैं, वो उसकी बात पूरी हुई नहीं इसलिए वो बोल रहा है, और वो अपनी बात बीच में टांगा डालना चाहता है, अपनी बात को कहना चाहता है, उसका समर्थन करना चाहे या प्रतिकार करना चाहे, वो कहना चाहता है, तो क्या होगा? दोनों की आवाज़ आपस में मिक्स हो जाएगी, न उसकी सुनेगी न उसकी सुनेगी। जो बाकी के बैठे हुए हैं उन दोनों को पागल बताएंगे। अब किसी को
पागल अपने आप को सुनना अच्छा लगता हो तो भाई बोल ले बीच में, ये नियम की बात बता रहा। दूसरा उसको पागल ही तो कहता है, और क्या कहेगा? कहने देखो टेलीविजन पर बैठे हैं, रोज यही तो देखते हैं टेलीविजन पर, उनको आप लोग क्या कहते हो? कहने पागल लड़ रहे हैं। में बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कहने पागल है, आपस में लड़ रहे हैं। मेरी इतनी भी तहजीब नहीं कि एक जना जब बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे, पहले एक की सुन लो, उसके बाद दूसरे की सुन लेना भाई। लेकिन नहीं, एक साथ दो दो, तीन तीन, चार चार, ये क्या है? ये वाणी पर नियंत्रण नहीं। इस वाणी के दरवाजे को बंद करो। तुम्हारी बात प्रभावी तभी हो सकती है जब तुम्हारी बात को दूसरा सुनने के लिए तैयार हो। जब तक दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात प्रभावी कैसे हो सकती है? तो आपको बोलने का फायदा क्या हुआ? आपकी बात जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो समझेगा क्या? आप समझाने के लिए तो कहना चाहते हैं। इसलिए सर्वद्वाराणि संयम्य में इस वाणी को मौन करनी, और जब आपको कोई सुनना चाहता है तब इसके द्वारा अमृत रस का प्रवाह कीजिए। इससे अमृत झरना चाहिए, बकवास नहीं, निंदा नहीं, अनाप शनाप प्रलाप नहीं, असत्य भाषण नहीं, हिंसक भाषण नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत चित्त बनाइए। जरा सहन करने की क्षमता बनाओ तो सही। आप कहते हैं कि हमें ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। अरे थोड़ा सा मौन होना सीखो। ये सर्वद्वाराणि संयम में ये जो कहा जा रहा है, इसमें मौन होने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कानों के द्वारों को आपको कहा, वाणी के रास्ते को बंद करने के लिए कहा। बाकी 8 दरवाजे भी ऐसे ही समझ लेना। त्वचा को समझ लेना, आंखों को समझ लेना, रसना को समझ लेना, नासिका को समझ लेना। ऐसे ही वाक पाने पादः उपस्थ पायु, इनको समझ लेना। 5 कर्मेंद्रियों के दरवाजे और 5 ज्ञानेंद्रिय के दरवाजे भी हमें बंद करने हैं। ये नहीं कि जब जी मैं कोई सब दरवाजा खोल दिया। ये क्या है? जो भी दरवाजा खुले वो सही समय पर खुले। अगर सही समय पर दरवाजा खुलेगा तो उसका सदुपयोग होगा, और गलत समय पर खोलोगे तो दुरुपयोग होगा। इसीलिए अगली बात भगवान ने कहा, मनोहृदय निरुद्ध च। कहते जब दरवाजे संयमित हो जाएंगे तो फिर क्या करना है? मनो हृदय निरुद्ध च। मन इन दरवाजों के माध्यम से तो फिर नहीं जाएगा। मन जो जाता है वो इन दरवाजों के माध्यम से तो बाहर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनके माध्यम से मन संसार के विषयों में जाता है और वहां जाकर के उन विषयों का भोग करता है। यही तो मन का कार्य है। अब उन इंद्रियों में बैठ कर के ये मन विषयों का भोग कर रहा है, और आपको रोकना है। जब दरवाजे बंद कर दिए आपने, इंद्रिय द्वार झरोखे नाम, अनेक प्रकार के झरोखे, और हम तो रोम रोम से खोल रखे भाई झरोखे। ये 10 द्वार दरवाजे नहीं, रोम रोम खुला हुआ है। कोई भी आओ टक्कर मारो, कोई भी आए हम उसके टक्कर मारे। वो जैसे कहते हैं मरखना बैल, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जो भी सामने दिखाए उसको टक्कर मारना। अरे मेरे मित्र, दरवाजों को नियंत्रित करो, और जैसे इन दरवाजों को नियंत्रित करोगे, जैसे इन वासनाओं को सीमित करोगे, इन वासनाओं को रोकोगे, और रोकते रोकते जीरो पर जाओ। अब बात क्या है? इन वासनाओं को जीरो पर लाना है। दरवाजे तभी तो बंद होंगे। कहने की वासना जीरो पर, और सुनने की वासना जीरो, देखने की वासना जीरो पर, और दिखाने की वासना जीरो।
रस लेने की वासना जीरो पर, रस देने की वासना जीरो पर। स्पर्श करने कराने की वासना जीरो पर लानी। इन वासनाओं को जीरो पर जब लाएंगे तब दरवाजे बंद होंगे, और जिस समय दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मनो हृदय निरुद्ध। ये मन फिर बाहर ना जाकर के कहां जाएगा? अब दरवाजे तो सारे बंद हो गए, दरवाजों के रास्ते खुले हुए नहीं, तो क्या करेगा? कहां जाएगा फिर? चिंतन करें। एक भूल भलैयों का घर बना हुआ है, एक आदमी उसमें घुस गया। अब भूल भलैया वाले घर में जो घुसा तो उसमें कभी दाएं जाए, कभी बाएं जाए, कभी आगे कभी पीछे, रास्ता मिल के ही ना दे। और वो बहुत परेशान हो गया, भटकता रहा, थक गया। आखिर जब ढूंढता थक गया तो फिर क्या करेगा? जब उसे रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का तो क्या करेगा? आखिर में आकर के एक जगह पर बैठ जाएगा। भाई अच्छा कोई बात नहीं, जब रास्ता तो मिलेगा अपना यहीं बैठ जाते हो, आराम कर। कोई आएगा मार्गदर्शक तो तुम उसके साथ निकल लेंगे, वो आराम से बैठ जाए। तो यही काम मन का है। जब मन को कानों के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, मुंह के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, आंख से नहीं मिलेगा, पैर से नहीं मिलेगा, हाथ से नहीं मिलेगा, उपस्कुदा से नहीं मिलेगा, त्वचा से नहीं मिलेगा, नासिका से नहीं मिलेगा, रचना से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा फिर? कहीं न कहीं अंदर घर में जाके बैठेगा ना आराम करने के लिए। और जब अंदर आराम करने के लिए बैठेगा तो आराम करने के लिए एक ही जगह है शरीर। आपको बता, इस शरीर में केवल एक ही स्थान है जहां पर यह आराम कर सकता है। यहां मन को कह लीजिए या जीव को कह लीजिए, मन या जीव जो भी है, जीव ही मन का आरोप करके कहा जाता है। समझाने के लिए मन ही कहा जाता है, क्योंकि मन को जल्दी समझ लेते हैं, जीव को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अधिकांश जगह पर मन जब हम कहते हैं तो जीव के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जीव जब इसे कहीं रास्ता नहीं मिलता, जब ये सुस्ताना चाहता है तो कहां जाता है? कहते हैं हृदय में जाता। मनो हृदय निरुद्ध च। मन को हृदय में जाना ही है। जीव को हृदय में ही विश्राम मिल सकता है, और ये रोज की प्रक्रिया। अब जागृत अवस्था में देखिए, जागृत अवस्था में जीव संसार में भटकता है, स्थूल शरीर के माध्यम से सारे संसार में विचरण करता फिरता है। और उस समय जीव कहां बैठता है? एकदम खोपड़ी में बैठता है, मस्तिष्क में। इसका वास स्थान मस्तिष्क होता है। लेकिन जब तक ये मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क तो घूमता रहता है भाई। मस्तिष्क थोड़े ना कभी रुकता है किसी का। ये जो खोपड़ी है ना इंसान की, भाई ये कभी बढ़ती नहीं है। आप सोच के देखो, आपने संसार का कितना रूप देख लिया, आपने संसार का कितना भोग कर लिया, हजारों लाखों क्विंटल माल खा गए आप। सोच के देखा। अब ये कहोगे कि क्या बात करते हो, हजारों लाखों क्विंटल खा गए। हाँ भाई, मैं केवल इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, न जाने कितनी बार कितने शरीरों में आप रह गए। कोई भैंस के शरीर में चला जाए, हाथी के शरीर में चला जाए, एक ही दिन में क्विंटलों खा जाता है कि नहीं खा जाता है? एक हाथी की खुराक कितनी होगी? क्विंटलों होगी रोज की, इसीलिए तो हाथी है। तो कितना माल आपने खाया होगा, कितने संसार को खा गए, लेकिन खोपड़ी फिर भी खाली की खाली। भरी क्या है? आपने कितनी बार कितने पदार्थ खाए, कितने वस्त्र पहने, कितने मकानों में रहे, कितने भोगों को भोग लिया, किसी की लालसा समाप्त हुई क्या? आज तक किसी की लालसा समाप्त हुई क्या? क्यों? क्योंकि इंसान की खोपड़ी ऐसी है कि सब भोगों को जला करके भस्म कर देती है और फिर से नई वासनाएं लेकर के आए।
इसलिए जब जीव इस खोपड़ी में बैठा हुआ होता है ना, तो इस खोपड़ी में इसको विश्राम नहीं मिलता। इस खोपड़ी में कोई भी जीव विश्राम कर ही नहीं सकता। ये आपको फैक्ट बता रहा है। ये खोपड़ी है ही नहीं, इसलिए इस खोपड़ी को खाली ही रहने दो, इसे शांत करो। और शांत कब होगी? जब इसमें से जीव को आगे लेके जाओ यहां से। नहीं तो खोपड़ी खाता रहेगा जीव, घुन लगा देगा इस खोपड़ी में। आज संसार में 90% लोग मानसिक रोगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप भी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप में से 90% मानसिक रोगी हैं। मैं आपको सही बता देता हूँ, संसार में 90% मानसिक रोगी हैं। तन के रोग तो जो हैं ही भाई, लेकिन मन के रोग सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और ये मन के रोग होने के कारण क्या हैं? इस खोपड़ी में से जीव को बाहर निकलने नहीं देते, इस खोपड़ी में इसको घुसाए रखते हैं और ये खोपड़ी को खाता रहता है। जब खोपड़ी को खाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? खोपड़ी में जख्म बना देगा। ये जख्म, ये पीड़ा, कष्ट, यही तो होना है जख्म से। जब जख्म बनाएगा तो पीड़ा होगी, कष्ट होगी, यही तो मानसिक रोग है। इसलिए कुछ काम ऐसा करो कि इस खोपड़ी को थोड़ा खाली करो, इस जीव को इस खोपड़ी में से बाहर लेके जाओ, जिससे खा ना सके इसको। एक आदमी जितने रुपए की उसकी बिसात है उतने रुपए का काम नहीं करता। व्यापारी की बात मैं करूं, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए की पूंजी है, तो वो 10 लाख की पूंजी से उसका खूब बढ़िया घर का खर्च भी चल रहा है और बच भी रहा है, पर इस खोपड़ी में बैठा हुआ जीव उसे चैन से कहाँ बैठने देता है? अच्छा यही तृप्त हो गया, 10 नहीं 10 के 15 करने हैं। जब 15 करने हैं तो और इधर घुमा उधर घुमा, ऐसे घुमा वैसे घुमा, 100 तरफ दिमाग घुमाएगा। और 100 तरफ दिमाग घुमाने में फिर क्या होगा? खोपड़ी खाई जाएगी। ये जीव इस खोपड़ी को खाने लगता है, और जैसे जैसे जीव खोपड़ी को खाता चला जाता है, वैसे वैसे जख्म बनते चले जाते हैं। जीव जब इस खोपड़ी को खाएगा तो जख्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, एक स्वाभाविक सी बात है। अब जब जख्म बनेंगे तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा काम क्यों करते हो? क्या होगा ऐसा करने से? अरे जब तुम्हारी गृहस्थी बढ़िया चल रही है, शांति के साथ बढ़िया चल रही है, क्यों इधर उधर दिमाग को घुमाते हो? मनोहृदय निरुद्ध च, भगवान तो ये कह रहे, इस मन को खोपड़ी से निकालकर हृदय में लेकर के आओ, कहते वहीं पर आराम मिलेगा। सरल द्वारा नहीं संयम, सारे दरवाजे बंद कर दो, अपने आप इसे हृदय में आना पड़ेगा। जब इसे दरवाजे खुले ही नहीं मिलेंगे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो अपना भी एक जगह पर बैठ जाएगा। रोकिए इसको, संयमित कीजिए इसको। मेरे मित्रों, अगर यदि इसको संयमित नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। और ये आपको कह रहा हूं, मैं संसार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, ये जो साधन मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें आपको बता रहा हूं जो आपको करनी चाहिए। तभी तो आप परमात्मा को पाएंगे, अन्यथा परमात्मा को कैसे पाएंगे? परमात्मा को पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सरल द्वारा नहीं संयम में मनोहृदय निरुद्ध च। भगवान कहते हैं सारे दरवाजों को रोकना ही पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा, जीव को हृदय में आना ही पड़ेगा। अब हृदय जीव का ऐसा चढ़ा रहा है जहां पर शांति है, जहां पर आनंद है,
जहां पर प्रकाश है। क्यों है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि हृदय में प्रेम रस का प्रवाह हो रहा है। हृदय के अंदर प्रेम का रस भरा हुआ है, हृदय के अंदर उद्गार है, और हृदय में ही भगवान बैठा हुआ है। इस शरीर में भगवान हृदय में बैठा होता है। वैसे तो वे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सब जानते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जान। यद्यपि हरि सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। आपका ये रोम है ना शरीर के ऊपर, एक एक रोम, कहते इनमें भी परमात्मा बैठा हुआ है। वो अपनी उपस्थिति इनमें भी दर्ज करा रहा है, लेकिन हम पहचानते नहीं। ये जो रोम है, इनको काट दीजिए तो क्या है? मिट्टी है। लेकिन यही रोम आपको स्पर्श का अनुभव कराते, यही रोम आपको संजीवनी शक्ति देते। एक एक रोम कैसे, मैं आपको बताता हूं। आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में अभी अभी मौसम परिवर्तित हो जाए, थोड़ा सा बादल गरजने लगे, फिर बरसने लगे, और बरस करके फिर शांत हो जाएं, और उसके बाद मंद समीर चलने लगे। उसके बाद आप बाहर निकलें, उस समय की जो वायु है कितनी सुखद लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? किसने बताया कि ये सुखद है? ये आपका एक एक रोम उस ठंडी ठंडी समीर को अनुभव करता है। उसका स्पर्श यही तो अनुभव कर रहा है, यही तो आपको बता रहा है। ये जो आग पड़ रही है, लू पड़ रही है, जिसमें आपका शरीर जला जा रहा है, ये एक एक रोम बता रहा है। रोम इसकी अनुभूति करा रहा है आपको। कोई आपके निकट में आ जाए, आप तो आंख बंद करे हुए पड़े हुए हों, कोई आहट ना हो, और आपके निकट हाथ लाना चाहे, आपके रोम बहुत दूर से बता देते हैं कि कोई आपके निकट आ रहा है, कोई आपको छूना चाह रहा है। कौन सी शक्ति है वो? यही वो परमात्मा की शक्ति है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित जगत्यां जगत, ये वो ईश्वर की शक्ति है जो आपको दूर से ही अनुभूत करा देती है कि अब कोई आ रहा है। ये रोम रोम में बसने वाला राम। हम कह तो देते हैं बार बार कि मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, लेकिन अनुभूति की क्या? क्यों नहीं कर पाते अनुभूति? अनुभूति इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इन दरवाजों को संयमित नहीं कर रहे। जो तरह तरह की आदतें बन गई हैं, तरह तरह के स्वभाव बन गए हैं, उन स्वभावों की सीमा से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। हमने अपनी प्रकृति जैसी बना ली है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। एक बार जिस खाने को हमने पसंद करना शुरू कर दिया, बस हमारी मानसिकता बन गई कि ये खाना ही अच्छा है, ये सब्जी ही अच्छी है, ये हमने मन बना लिया। अन्यथा भगवान ने जो भी बनाया सब अच्छा ही बनाया, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। किसी को टमाटर खाना अच्छा लगता है, किसी को भिंडी खानी अच्छी लगती है, किसी को टिंडे खाने अच्छा लगता है, किसी को लौकी खानी अच्छी लगती है, किसी को तोरी खानी अच्छी लगती है, किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती है, किसी को अरहर की दाल बढ़िया लगती है, किसी को उड़द की लगती है, किसी को चने की लगती है कि नहीं लगती है? तो ये क्या है?
ये हमारा मन है। अरे सारी में इनमें परमात्मा ही बैठा हुआ, जहां भी अच्छापन है वो सब परमात्मा का है, लेकिन हमने टेंडेंसी बना ली। इस टेंडेंसी को ही तो बदलना है। सत्संग यही तो करता है। जो हमने मानसिकता बना ली है उस मानसिकता को बदलिए। कोई कहता है मुझे सफेद रंग के कपड़े पसंद है, कोई कहता है पीले के पसंद है, कोई कहता है लाल के पसंद है, कोई कहता है काले के पसंद है। सबने अपने अपनी सोच बना ली। एक समरसता लाइए जीवन को समरस बनाना पड़ेगा। और ये समरस जब बनेगा जब दरवाजों को बंद करो। समरसता तब आएगी जब आप अपने में आएंगे, जब आप संसार से दूरी बनाएंगे, जब इन संबंधों को जीरो पर लाएंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, संबंध को जीरो पर लाना है। जितने संबंध एक्सटेंड किए हैं उतने आप दूर होते जा रहे हैं, और जितने संबंध आप मन से खत्म करते जा रहे हैं उतने परमात्मा के निकट होते जा रहे हैं। है क्या संबंध? संसार में काम चलाऊ हैं सब भाई। जितने भी संबंध हैं वो सब काम चलाऊ हैं। एक दिन सबको छोड़ करके चला जाना है। सच्चा संबंध तो एक परमात्मा से है, एक अपनी आत्मा से है। और वो अपनी आत्मा से संबंध कब बनेगा? जब मनो हृदय निरुद्ध सह चेतसा नान्यगामिना। यही तो बात भगवान कह रहे हैं। कहा था ना आपको, मन की तरंगे मार लो हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो हो गया भजन। आदत पूरी संवार लो हो गया भजन, लो हो गया भजन। सबसे जरूरी क्या है? बुरी आदतों को सुधारना है भाई। अब अपनी अपनी बुरी आदतें देख लो। हर चीज के बिना काम चल सकता है। वो आपको दृष्टांत दिया था ना एक बार सुकरात जी बहुत अच्छे दार्शनिक हुए। एक बार उनका शिष्य, उसने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। बहुत अमीर था भाई, अरबोपति आदमी था। और उसने जो अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोला बहुत बड़ा, उसने कहा गुरुजी डिपार्टमेंटल स्टोर तैयार किया, उसका मुहूर्त करना है और मैं चाहता हूं उसका मुहूर्त आप करें। कहने ठीक है भाई। अब शिष्य है, उसकी इच्छा है, उसके भाव को देखा गुरुजी ने और चल दिया उसके साथ। जाकर के कहा फीता काट दो गुरुजी। फीता काट दिया। दीपक जला दो। दीपक जला दिया गुरुजी। कहने चलो अब जरा गुरुजी एक बार जरा अपनी चरण रज जरा इस सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में डाल दो। क्योंकि ये हमारे यहाँ विधान है कि अगर यदि महान पुरुषों की चरण रज अपने घर में सब जगह डलवा देनी चाहिए। बड़ी कल्याणकारी होती है चरण रज। जब महान पुरुषों की चरण रज घर में डलवाई जाती है ना, बहुत कल्याणकारी होती है, बहुत दोषों को दूर करती है। तो उसने भी यही किया कि गुरुजी जरा एक बार सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में आपकी चरण रज पड़ जाए। और लेके चल दिया। और लेकर के एक एक चीज को दिखाता जाता है, गुरुजी ये है, इसका ये उपयोग है, इससे ये होगा, ये होगा। वो सारा दिन खप गया। और सारा दिन खपने के बाद सांझ हो गई। गुरुजी को स्टोर दिखाते दिखाते अब बाहर के गेट पर आ गए। और बाहर आकर के कहने लगे गुरुजी कैसा लगा स्टोर? कहने लगे भाई बहुत बढ़िया लगा। कहने लगे अच्छा गुरुजी बढ़िया लगा तो मेरा एक निवेदन है। कहने लगे क्या निवेदन है? कहते गुरुजी इस स्टोर में जो चीज आपको सबसे बढ़िया लगी हो आप उसको भेंट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी हंसने लगे। कहने हंस क्यों रहे हो? कहने लगे तूने मेरे से ये नहीं पूछा कि मुझे बढ़िया क्या लगा। कहने गुरुजी बता दीजिए। कहने लगे मुझे बढ़िया ये लगा कि तेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में दुनिया भर की सब चीजें हैं और इन सब चीजों के बगैर मेरा काम चल सकता है। मैंने ये देखा कि इस चीज के बिना मेरा काम चल सकता है क्या? तो मैंने देखा तेरी
स्टोर की हर वस्तु के बिना मेरा काम चल सकता है। कहने लगे ये है मेरा दृष्टिकोण। तो मेरे मित्रों, आपका काम भी सबके बिना चल सकता है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके बगैर आपका काम ना चल सके। बस मानते नहीं, जानकर भी मानते नहीं हो। जिस दिन ये मान लोगे उस दिन मनोहृदय निरुद्ध चय, आपका मन आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा। और हमारा तो यही प्रयास है कि आपका मन आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाए और वहां पर बैठे हुए परमात्मा के साथ आपकी एक रूपता होकर के आप अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करें। आप सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।